आज एक बार फिर बैठक होनी है किसान संगठनों और सरकार के बीच। इस बैठक को लेकर क्या उम्मीदें हैं? क्या इस बैठक में भी एक तारीख ही मिलेगी? ये ढेर सारे सवाल आपके दिमाग में भी होंगे, देश के किसानों के दिमाग में भी होंगे, किसान संगठनों के भी दिमाग में होंगे। तो इस पर बात करने के लिए कि क्या उम्मीदें हैं आज की इस बैठक से, हमारे साथ राकेश टिकैत जी हैं, उनसे समझेंगे, जानेंगे। आज की जो बैठक है, क्या इस बैठक में भी नई तारीख मिलेगी कि कुछ और भी उम्मीद है? ना, आज सरकार कुछ और आगे चलेगी, एक स्टेप नया प्रपोजल देगी वो बना के, और उसके बाद में फिर वहीं खत्म हो जाएगा नया प्रपोजल पे। फिर जो अगले वाली मिलेगी उसमें ठीक आएगी। अच्छा, पहले से आपको पता है कि इस बैठक में ये प्रपोजल आएगा, उसके बाद क्या होगा और उसके बाद मामला खत्म होगा? अभी 3 तारीख और लगेगी, तीसरी तारीख में कुछ मामला लाइन पे होगा। आप तो ऐसे बता रहे हैं कि जैसे कोई दवा की खुराक हो, हाँ। कि पहली खुराक, दूसरी खुराक और बीमारी तीसरी खुराक में खत्म हो। अच्छा, जिस दिन हम यहाँ पे आए हमने बताया था कि सरकार जो है वो 40 दिन का कोर्स लेगी, उसका आराम होगा 41 दिन में। फिर हमें पता कि ये 60 दिन, क्योंकि बीमारी ज़्यादा कैडी है, यह 60 दिन की खुराक की मांगेगी, क्योंकि 60 दिन का ही हम सांटी धान बोए। 40 दिन की जो फसल हो वह तो हम खाद के लिए बोते हैं, ढैंचा, वो दिखने में बहुत सुंदर होगा, हरे रंग का होगा, ऊंचा होगा, लेकिन उसको काटते हैं हम उसको। 60 दिन की तो फसल को मानते ही नहीं। तो 60 धान बोए हैं, 60 दिन होगा तो यह सरकार मानेगी। तो कम से कम 60 दिन होना चाहिए। तो ये 60 दिन कब पूरा हो रहा है? 26 जनवरी के पहले? ये कोशिश करेंगे 26 जनवरी से पहले। या आप कोशिश करेंगे कि सरकार कोशिश करेगी? सरकार करेगी, हम तो नहीं करते। हम तो मई 2024 तक हमने प्लान बना दिया अपने आंदोलन की कि मई 2024 तक हमको यहाँ रहना है। मई 2024? भाई रहना पड़ेगा ना जब तक। भाई हम तो ये सोच रहे कि 40 दिन में चले जाएंगे, 41 दिन में चले जाएंगे। हम 4 महीने तो खेत में बीज गिर के उसका इंतजार करते हैं। ये तो बीज हमने डाल दिया, इसे तो ये मान लो कि गन्ने का बीज है और शुगर मिल पैसे नहीं दे रही, तो 2.5 और 3 साल तो हमें वहाँ लगते हैं। तो आंदोलन भी अभी ये चलेगा, लंबा चलेगा। नहीं, तो ये आप ही ने कहा कि 2-3 खुराक और के बाद, 2-3 बैठक के बाद, मीटिंग के बाद से ये कुछ बातचीत बन जाएगी। ये तो बन जाएगी बात, और या फिर ये लंबा चलेगा मूवमेंट। तो या तो 26 जनवरी के पहले बात बन जाएगी, और नहीं तो 2024 तक ये जाएगा। हम मई 2024 क्यों? अरे वो तो हिसाब अच्छा सारा ही गणित में ही बताऊंगा। एक आधा अपने आप भी, बहुत ज्ञानी लोग हैं भाई यहाँ पे, एक आधा हिसाब अपने आप भी लगा लेना। मतलब ये कह रहे हैं कि फिर किसान सरकार को जवाब देंगे चुनाव में? नहीं, मैं तो नहीं कहा, ये तो आप कह रहे। मई 2024 का मतलब क्या होता है? मतलब मैं तो यही समझ में नहीं, मई 2024 का मतलब मई 2024 ही है। वो तो अपने आप लगा लेना हिसाब सारा ही। कुछ तो क्वेश्चन छोड़ दो, कल बता दूंगा। अच्छा, एक बात और कि अब सिख धर्म गुरुओं को भी इस में मध्यस्थता के लिए कुछ लोग आगे बढ़ रहे हैं, या बढ़ाया जा रहा है, या ऐसा कुछ को आपको लगता है कि उससे भी बात बनी, कुछ असर पड़ेगा, कुछ सकारात्मक माहौल? ना, उनको भी नुकसान हो रहा। भाई सिख धर्म गुरु हो या मंदिर के पुजारी हो या मस्जिद का मौलवी हो, वो समाज से अलग थोड़ा चला जाएगा। भाई इनके भी तो जमीनें हैं, इनको भी तो नफा नुकसान उसको ही होता है सबको। ये तो सारे काश्तकार ही तो हैं। गांवों में गुरुद्वारे वाले काश्तकार है, जो मंदिर और ट्रस्ट हैं उनका जमीनें हैं, जो संत महात्मा है उनका जमीनें हैं। तो मैं कुछ और पूछ रहा था, लेकिन बात कहीं और चली गई। बस एक बार फिर सीधे सवाल बताओ कि राकेश टिकैत जी जब जाएंगे अपने किसान संगठन के साथियों के साथ, तो आज बात की शुरुआत कहाँ होगी, क्या उम्मीद है? हम उनसे जाते ये पूछ जाएंगे, भाई बताओ क्या प्रपोजल है। क्योंकि जब उस दिन ये खत्म हो गया था और सरकार ने ये मान लिया था कि हम संशोधन पे और बिंदुवार हम बात करना नहीं चाहते। किसान पूर्ण रूप से बिलों को रिफिल चाहता है। ये सरकार वहाँ पे डेडलॉक होकर चली गई थी। उन्होंने कहा था कि हम इसका प्रपोजल बना कर जाएंगे, और दूसरा कोई चीज़ है तो आप बता दो। हमने कहा कि हमारे पास तो कोई है नहीं।
तो किसानों को कानून रिपील करने के अलावा किसानों के पास और कोई उपाय नहीं। नहीं, कोई नहीं। दूसरी बात कि सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने की तारीख दी गई है और देश की सबसे बड़ी अदालत के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि वो भी चाहते हैं कि इस मामले का समाधान बातचीत से निकले। तो क्या आपको लगता है कि सोमवार को सुनवाई होगी और वहां से भी कुछ रास्ता निकल सकता है क्या? नहीं नहीं, सुप्रीम कोर्ट तो ठीक टाइट कर रहा है ना सरकार को कि बातचीत से हल निकाल लो। ठीक कर रहा है उनको टाइट, हम तो निकाल रहे हैं। हमने तो ये बता दिया भाई ये करो आप। भाई सरकार को इतने जनता पड़ी है चारों तरफ, इतने लोग हैं और उसके बाद में भी सरकार नहीं सुन रही, तो क्या वो दिक्कत है इनको भाई? अब एक सवाल और, जो सवाल सीधे सीधे लोगों से पूछे तो लोग नाराज होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस तरह से मरकज का हाल हुआ था, कोरोना फैला था, हाँ। जिस तरह से दिल्ली की सीमा पर किसान बैठे हैं, यहां पर कोरोना के गाइडलाइंस का पालन नहीं हो रहा है, तो कोर्ट ने इस पर चिंता जताई है, सरकार से स्टेटस रिपोर्ट भी मांगा है। कुछ कहेंगे किसान नेता आप? ये मरकज नहीं है, मरकज के भरोसे में कुछ और ना कर लियो। हाँ, मरकज नहीं है, ये किसान है और इनका पता कर लेना है कौन, बस इतना ही बता रहा। सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई कि कोविड फैलने की आशंका भी हो सकती है। बहुत दिन बाद में वो हुआ उन्हें, ये तो बिहार चुनाव था, वहाँ नहीं फैल रहा। ये उन्हें किसी ने ज्ञान दिया होगा, अब ये कह दो, कोर्ट में एक लाइन दे दी होगी लिख के, अब ये बुलवाओ जो उनके वकील होंगे सरकार के, ये तो उनका ज्ञान है। कोर्ट तो हमारे साथ में है। ये 45 दिन बाद में कोरोना कहाँ से आ गया? ये तो ज्ञान प्राप्ति सरकार की तरफ का है, ये तो जो बयानबाजी सरकार करती है। इस बात में आपको भी मेरिट लगेगा, क्योंकि हाल के दिनों में चाहे वो बिहार चुनाव हो या और तमाम राजनीतिक जल से, उस पर कोरोना का असर नहीं दिखा और सुप्रीम कोर्ट ने तब कोई टिप्पणी नहीं की थी। तो इसलिए किसान संगठन या किसान नेताओं की जो बात है उसमें आपको मेरिट लग सकता है। कैमरामैन हरविंदर के साथ प्रभाकर मिश्रा, न्यूज़ 24, गाजीपुर बॉर्डर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।